भारत देश में रोज़ाना होने वाले क्राइमों की अगर संख्या गिनी जाए तो वो लाखों में पहुंच जाएगी। दोस्तों, इतना विशाल देश और वही मानसिकता, उसी मानसिकता के आधार पर रोज़ाना कितने ही सारे क्राइम हो रहे होते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं जो कि पुलिस की नज़र में आ भी जाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिनके बारे में पुलिस को कानो कान खबर नहीं पता चलती है, लेकिन जब भी पुलिस के सामने वो आते हैं तो पुलिस फिर यदि पूरी तत्परता से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो उस क्राइम की हर तह तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो गुनहगार है उसको तो सज़ा मिलती है और जो बेगुनाह क्राइम का शिकार हुआ था उसको एक बढ़िया सा न्याय मिलता है। दोस्तों, एक क्राइम होता है और उस क्राइम में एक महिला की हत्या होती है और 2 सुसाइड केस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो केस दर्ज होता है, ना ही गुनहगार पकड़े जाते हैं और ना ही उनको किसी प्रकार की सज़ा मिलती है। आखिर ये केस कैसे हुआ था और कैसे मोस्ट एजुकेटेड यानी कि एक जो व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर जैसा व्यक्ति एक इतने सफाई से एक क्राइम को अंजाम देता है जिसके पूरी तहों को जानकर आप वाकई में हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आप भी सोचोगे कि यार एक डॉक्टर है और इस डॉक्टर ने अपने पैसे का इतना खतरनाक इस्तेमाल कैसे किया। दोस्तों, बहुत ही हैरान करने वाली घटना। आइए जानते हैं क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमको फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है चिकमंगलुरु, कर्नाटका से। दरअसल कर्नाटका में चिकमंगलुरु नाम की एक जगह, जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम कोडूर है। और दोस्तों, यहाँ पर एक डॉक्टर है जिनका नाम रेवंत होता है। रेवंत यहाँ पर अपनी पत्नी कविता, अपने 2 बच्चों के साथ, जिनमें एक बेटा है 5 साल का और एक बेटी है करीब 6 महीने की, उनके साथ रहा करते हैं बड़ा ही राजी खुशी परिवार। दोस्तों, 17 फरवरी 2020 को डॉक्टर रेवंत शाम को जब अपने घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में बहुत सारा सामान फैला हुआ है, यानी कि किसी ने कोई सामान वहाँ पर ढूंढा है। अब यहाँ इस पूरे हालात को देखकर वो अपनी पत्नी कविता को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कविता हो तो आवाज़ दे। अब वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते सीधे आते हैं लॉन में, वो पाते हैं कि यहाँ पर एक जो कारपेट है जो घर में बिछा हुआ होता है वह लिपटा हुआ पड़ा है। अब अचानक उसको ऐसा शक होता है, यार इस कारपेट में कुछ है तो नहीं। और जैसे वह उस कारपेट को खोलता है यानी कि रोल करता है और वहाँ पाता है कि उसकी जो पत्नी कविता है वह मृत अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर वह देखता है कि उसकी पत्नी जो कविता है उनका किसी ने गला काट कर हत्या कर दी है। और वह यहाँ पर एक चीज़ और देखता है कि उस कविता के शरीर पर कोई भी यानी कि गहना वगैरह मौजूद नहीं है। अब वह उठकर अंदर जाता है और बस अपनी ज्वेलरी वगैरह जो पैसे रखे हैं उनको ढूंढता है। तो यहाँ पर उसको ना तो पैसे मिलते हैं, ना ही कोई गहना वगैरह मिलता है। वह और भी ज़्यादा हैरान है। वह जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पाता है कि उसकी जो 6 महीने की बेटी है वह सोई हुई पड़ी है। वह उसको हिलाकर देखता है कहीं इस बच्ची की तो हत्या नहीं कर दी, लेकिन वह बच्ची जाग जाती है। उस पूरी स्थिति को देखकर रेवंत के हाथ पैर फूल गए हैं और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता हुआ अब सीधा बाहर आता है और अपने बेटे जो कि 5 साल का उसका बेटा वहाँ पर मौजूद है उसको गोद में लेकर बहुत ही ज़ोर से दहाड़े मारने लगता है। इतनी बुरी तरह से रोता है कि उसके चारों तरफ के जो पड़ोसी वगैरह हैं वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर एक पति रो रहा है, उसकी पत्नी कारपेट पर मृत पड़ी हुई है और उसकी किसी ने दर्दनाक हत्या कर दी है। और इस पूरी स्थिति को देखकर उन लोगों में से एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंच जाती है। अब पुलिस यहाँ जैसे ही आई है वह पूरा जो मामला है उसको बड़े ही गहरी नज़रों से देख रही होती है और यहाँ पर पुलिस पाती है कि ये जो महिला है यह कैसे मारी गई है। यानी कि उस महिला के गले पर जो घाव है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, यानी कि कोई तेज़ धारदार वस्तु है जिसकी वजह से इस महिला का गला काटा गया है। अब तो पुलिस उस महिला के शव को यानी कि उठाती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है और उस डॉक्टर रेवंत की कि तसल्ली बांधते हैं, कहते हैं भाई अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप बताइए कि यहाँ पर कौन आया है कौन गया है।
यहाँ पर रेवंत कहता है कि उसके घर में लूटपाट भी की गई है और करीब 4 लाख रुपए नकद और जो भी सोना चांदी उसके पास मौजूद है वो सब कुछ यहाँ से लूट लिया गया है। यानी कि अब पुलिस समझ रही होती है कि किसी ने यहाँ इस घर में लूटपाट की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया, और उसी मामले में जब ये कविता उससे विरोध कर रही होगी तो उन लोगों ने कविता की भी जान ले ली। लेकिन अब तो यहाँ पुलिस के पास ये मामला तो पहुँच गया। वह जो रेवंत है वह अपने बेटे को लेकर अपने घर में मौजूद होता है और बस ऐसे ही बिलख रहा होता है। वहाँ पर देखते देखते उस रेवंत के रिश्तेदार वगैरह भी सब आ जाते हैं और पुलिस तो अब उस संज्ञान में जुट गई है, यानी कि वो कविता का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे ही कविता का पोस्टमार्टम होता है, यहाँ पर पोस्टमार्टम में पुलिस को बहुत ही अहम सुराग मिलते हैं। यहाँ पर पुलिस वहाँ आसपास के जितने भी जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी तलाश रही होती है, लेकिन वहाँ से पुलिस को कोई भी जानकारी ऐसी नहीं मिलती है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आया हो। यहाँ पर उस घर में रेवंत उस अपने बेटे के साथ अंदर जाता है, बाहर आता है और बस लास्ट टाइम अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें एक अहम जानकारी थी कि इस महिला कविता की हत्या करने से पहले इसको एनेस्थेसिया दिया गया था। एनेस्थेसिया वही चीज़ है, किसी का जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस व्यक्ति को एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में होने वाली चीर फाड़ के कारण उसके शरीर में दर्द ना हो। बस इसी वजह से उस महिला को एक एनेस्थेसिया दिया गया, और वो भी एनेस्थेसिया दिया गया उस कविता के पेट में, नाभि के बगल में, ताकि किसी को नज़र ना आए। आखिर अब ये एनेस्थेसिया देने वाला कौन होगा और कौन इस महिला के गले को तेज़ धारदार वाले किसी वस्तु से काटेगा, क्योंकि यहाँ जो गले पे लगा हुआ कट का निशान है उससे मालूम चलता है कि यह कोई सर्जिकल ब्लेड जैसा तेज़ धारदार वाली वस्तु है जिसने इस गर्दन को काटा है। अब तो पुलिस को सीधा सीधा शक जाता है उस रेवंत पर। अब रेवंत को 21 फरवरी 2020 को पुलिस थाने बुलाया जाता है, और जब रेवंत से पूछताछ की जा रही होती है उससे पूछा जाता है कि भाई आखिर वहाँ पर क्या क्या हुआ। डॉक्टर रेवंत यहाँ पर अपने बयानों में बता रहे होते हैं कि उसने करीब शाम के 6 बजे लगभग अपनी पत्नी से बात भी करी थी। दरअसल उस दिन वह अपने बेटे को स्कूल से लाने गया था, लेकिन उसका बेटा घर आया लंच करने के बाद। वह जब बाहर गया और उसके साथ ही वह दुकान पर चला गया था, यानी कि जो उसका क्लिनिक है वहाँ पर वह बच्चा मौजूद होता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट बताती है कि इस महिला की जो हत्या है वह करीब 4:30 बजे के टाइम पर कर दी गई थी, यानी दोपहर बाद। और उसने ना तो कोई फ़ोन पे बात करी है, और यहाँ पर जब उस आदमी यानी कि रेवंत की मोबाइल फ़ोन की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे मालूम चलता है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी पत्नी के पास कोई फ़ोन ही नहीं किया है। अब पुलिस को पूरी सच्चाई जान पड़ती है कि यहाँ पर जो राज है वह कहीं ना कहीं इस रेवंत की पास है, रेवंत के पेट में यह राज घूम रहा है। अब तो जो पुलिसकर्मी है 22 तारीख 2020 को उस रेवंत के पास लेकिन रेवंत के फ़ोन को कोई भी नहीं उठाता है। उसका फ़ोन बजते बजते शाम हो जाती है, लेकिन पुलिस के पास अब शाम को एक फ़ोन आता है कि वहीं पास में एक जो फाटक है उस फाटक के पास एक व्यक्ति ने चलती हुई ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस उस लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं, यह तो रेवंत ही होता है। रेवंत की गाड़ी वहीं रोड पर खड़ी है, और जैसे ही वहाँ पर कोई ट्रेन आती है तेज़ गति से जाती हुई, वह रेवंत उस ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हम यहाँ पर जो पुलिस है वह पुलिस उस रेवंत के मोबाइल को यानी कि उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, और सीडीआर रिपोर्ट के तहत पुलिस को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो रेवंत ने फ़ोन किया था वह एक हर्षिता नाम की महिला के पास किया था। अब उस हर्षिता की नंबर की जो कॉल डिटेल निकाली जाती है, हर्षिता के बारे में जानकारी मिलती है कि हर्षिता बेंगलोर की रहने वाली है। अब दोस्तों, पुलिस की एक टीम हर्षिता के उस घर पर पहुँचती है। यहाँ पर पुलिस जैसे उस घर के पास जाती है, वहाँ पाती है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जुटी हुई है। दरअसल अब पुलिस आगे तो बढ़ी है, वह देख रही है कि यहाँ पर क्या हादसा हो गया भाई, जो इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस देखती है कि यहाँ पर जो हर्षिता नाम की जो महिला है, जो कि सुदर्शन की पत्नी, और सुदर्शन वहाँ अपने बच्चों के साथ बिलख रहा है, रो रहा है, और उसकी जो पत्नी है वह पंखे से झूली पड़ी है। दरअसल यहाँ पर जो हर्षिता है, हर्षिता ने भी सुसाइड कर लिया था। अब पुलिस उसके पति यानी सुदर्शन से जब बयान लेते हैं तो सुदर्शन बताता है दरअसल उसकी पत्नी के एक गलत संबंध हो गए थे एक डॉक्टर
रेवंत से। और यह जो गलत संबंध है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। अक्सर ये जो महिला यानी जो उसकी पत्नी है वह उस आदमी यानी सुदर्शन से मना कर देती है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वह तो डॉक्टर रेवंत के साथ ही रहेगी। दरअसल सुदर्शन बताता है कि उसकी पत्नी अक्सर अपने रिश्तेदार के घर जाती है। वह रिश्तेदार रहता है बेरूर में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रेवंत का भी जो क्लिनिक होता है वह बेरूर नामक एक जगह में मौजूद होता है। और अक्सर ये जो महिला है यह उस रेवंत के उस क्लिनिक में जाया करती है। एक बार इसके दाढ़ में दर्द था, ये अपनी दाढ़ को दिखाने के लिए वहाँ पर गई और ये जो डॉक्टर रेवंत है इनसे उनकी ऐसी मुलाकात हुई, बस रेवंत की प्रेयसी बनकर ही रह गई थी वो। और इसी वजह से शाम के 4 बजे के लगभग उसने उस कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और ख़ुद को फांसी लगाकर मौत के हवाले कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से अब पुलिस यहाँ पर उस महिला के पास गई है, महिला के पास भी सारे हाथ खाली है। वह जो रेवंत है वह भी इस दुनिया में नहीं है। और तो और उस रेवंत की जो पत्नी है उसकी हत्या तो रेवंत द्वारा कर ही दी गई थी। अब पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है और दुखी है। भाई यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? ना तो किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, जैसे ही उन्होंने एक मतलब आरोपी को पकड़ा वह आरोपी भी अपनी सुसाइड कर लेता है। उसने जब उसके जो अटैचमेंट में जो महिला थी उसके पास जब गया तो वह महिला भी अपने आप को सुसाइड कर लेती है। यानी कि अब कविता का जो राज है वह तो सिर्फ किताबों पर ही यानी कि किताब के पन्नों पर ही खुलकर रह गया, वह दुनिया के सामने नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ पुलिस अब उस पूरी प्रक्रिया को यानी कि उसके तार जोड़ने में लगी हुई है। और जब पुलिस उस महिला के घर की तलाशी लेती है तो यहाँ पर उस डॉक्टर रेवंत द्वारा दिए गए वो सारे गहने उस महिला के घर में से बरामद होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब उन गहनों को उस महिला के यहाँ से बरामद किया जाता है जो कि रेवंत द्वारा दिए गए थे, उनको ले जाकर जब वहाँ कविता के उन फोटोग्राफ से जब उनको मैच किया गया तब जाकर पता चला कि रियल में जो ये गहने हैं ये तो कविता के हैं। और कविता जहाँ अपने पति के प्यार में रोड़ा बन रही थी, वह जो पति अपनी प्रेमिका के साथ अपना ज़िंदगी जीना चाहता था, वह अपनी पत्नी कविता से बार बार कहता था कि वह उसको तलाक दे दे। लेकिन यहाँ पर कविता 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी और वह रेवंत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती। वह रेवंत को ऐसे कैसे खो सकती थी? बस इसी वजह से वह रेवंत उस कविता पर नाराज़ था और उसने उस कविता की दर्दनाक हत्या कर दी। दोस्तों इस पूरे मामले में ना तो किसी को सज़ा हुई ना ही कोई आगे सुनवाई हुई, यानी कि केस तो खुला लेकिन पुलिस ने बहुत जल्दी ही इसको बंद भी कर दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है, अपने आप पर अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम लोगों या किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई भी घटना ना होने पाए। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।